जय भारत। सवाल है, आज हर कोई सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए खुद का शरीर को पूरा प्रदर्शन करके वो फेमस होना चाहता है। और ये ऐसा क्यों कर रहा है? आपको कबीरदास के एक दोहे सुनाता हूँ। इस दोहे को सुनने का बाद आपको थोड़ा समझाऊंगा और आप समझ भी जाएंगे। हम गहराई तक जाने के लिए कोशिश करेंगे। पहले आपको कबीरदास की वो दोहे सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए और यदि समझ जाओगे, आपको ये जो नारी इतना जो आकर्षण करता है, हो सकता है आपका थोड़ा कम हो जाए, आपका भलाई हो जाए, हो सकता है आप पूरा बारीकी से समझ जाओ। कबीरदास कहते हैं, नारी मदन तलवरी भवसागर की पाल नरम अच्छा के कराने जुअत मनरी जाल। यानी कबीरदास कहते हैं, इस दोहे का अर्थ थोड़ा गहराई से सुनना और गहराई से थोड़ा समझने के लिए कोशिश करना। नारी वासना का तालाब और इस भव सागर में डूबने से रक्षा हेतु पाल है। ये नर रूपी मछली को फंसाने के लिए जाल डाला गया है। इससे आपको कितना समझ में आया? कबीरदास से दोहे का अर्थ है, कबीरदास कहते नारी वासना का तालाब है और ये भवसागर में डूबने से यदि आपको रक्षा होना है तो इसको समझना है, क्योंकि आपको फंसाने के लिए ये मछली का रूप में एक तालाब में, जो भवसागर है, जो तालाब है, इसमें डाला गया है आपको फंसाने के लिए। कितना गहरा अर्थ है, समझ में आया या नहीं? देखिए, आज सोशल मीडिया में आप देखोगे तो सोशल मीडिया जो है, आप कह सकते हो एक पॉर्न का अड्डा बन गया है। इंस्टाग्राम का रील हो या यूट्यूब का जो शॉर्ट हो, 15 सेकंड या 30 सेकंड में पूरा शरीर को प्रदर्शन करके सभी ना वो चाहते हैं हम अभी फेमस हो जाए, अभी हमको मान सम्मान सभी मिले, अभी हमारा पास करोड़ करोड़ रुपया आए और हर कोई हमारी नाम हर कोई जबान में हो और हर कोई जो बड़ा बड़ा ब्रांड है हमको स्पॉन्सरशिप दे, ताकि उनका ब्रांड को हम आगे बढ़ाए। अब हाल ही में देखा होगा, ये जो नारी है कैसे खुद को पूरा खोला करके वो अंग प्रदर्शन कर रहा है। आप जो भी हो, यदि आप एक मॉडल है तो आपका के गरिमा आपको रखना चाहिए, क्योंकि आप इस समाज का हिस्सा हो, आप ये प्रकृति का हिस्सा हो। प्रकृति को बिगाड़ने में आपका कोई अधिकार नहीं है। देखिए, इसीलिए कबीरदास कहते हैं, नारी जो है, ये जो संसार यदि एक तालाब है, ये तालाब में नारी को मछली के रूप में रखा गया है। ये जो नर है
नर को फंसाने के लिए। देखिए, ये जो सोशल मीडिया आज का टाइम में, ये सबसे बड़ा माया है, इसको आपको समझना है। और हर कोई चाहता है आज का टाइम में फेमस होना, धन कमाना और नाम कमाना। आपको ये समझना है। इसमें आपको समझना कैसे है? देखिए, ये जो वासना शब्द है, ये वासना हमारा शरीर में जो इच्छा है, इच्छा का एक रूप है। वो इच्छा जो शरीर में जो इच्छा उत्पन्न होता है, जो भी इच्छा का जरिए जो भावना आपका मन में उत्पन्न होता है, उसी को वासना कहा जाता है। मन और इंद्रिय, मन में उत्पन्न होने वाली एक विचार, एक इच्छा, वो आपका इंद्रियों के जरिए, मन और इंद्रिय ये दोनों का मिलन में जो भी विचार है वो वासना का रूप लेता है। वासना मतलब आप कह सकते हो एक आकर्षण है। आपको एक विचार आया, उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए आपका मन शरीर को उसका सुख प्रदान करने के लिए उस भावना, उस विचार का पीछे आप भागते हो। लेकिन आप भूल जाते हो ये जो विचार आया है शरीर में, शरीर की इच्छा से, इस विचार आपके लिए कितना हानिकारक है और कितना आपके लिए, आपका जीवन के लिए पूरा वो नष्ट करेगा, आप इतना समझ नहीं पाते हो। फिर आप उस वासना में पूरा डूब जाते हो। देखिए, ये जो वासना है, ये वासना का जड़ में मानव का मन होता है। और ये मन, जो भी वासना आया, ये मन इंद्रिय का जरिए उस तक आपको पहुंचाता है। इसलिए आपका मन को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। और मन को जब आप कंट्रोल करोगे, आपका जो इंद्रिय है वो इंद्रिय आपका बस में होगा। मन और इंद्रिय दोनों जब आपका बस में होगा, आपको प्रकृति का कोई वासना आपको आकर्षण नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं कर पाएगा? मन को खाली कंट्रोल करने से हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक ये शरीर, इस शरीर में तो वासना, ये जो इच्छा है उत्पन्न हुआ ना, इस शरीर को जब तक आप मिटाओगे नहीं, इस शरीर में आप जब तक जियोगे, शरीर को रख के, तब ये जो प्रकृति का विषय है, प्रकृति का भोगने का जो विषय है, इस शरीर भोगने के लिए कोशिश करेगा। इस शरीर रहेगा तो आप वो प्रकृति को भोगने के लिए विषय को आप खुद को हरदम प्रयास करोगे। हरदम आपका जो मन इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए आप कोशिश करोगे। और ये जो वासना का एक रूप है काम वासना। काम वासना यानी यौन, यौन वासना, यौन इच्छा, ये वासना का एक रूप है। इसलिए आप नारी का प्रति वासना का रूप में आप जब देखते हो, यदि आप शरीर का हिसाब से आप उसको देख रहे हो, आप एक शरीर है, वो भी एक शरीर है, फिर आप भोगने के लिए उसको देखोगे, जो वासना आया है वो आपका काम वासना फिर बन जाएगा। जब आपका काम वासना बन जाएगा, आपका वासना, फिर आप गलत दिशा में जाके उसको भोगने के लिए आप कोशिश करोगे। और यही जो क्रिया आप करोगे, यह आपका पतन की तरफ आपको लेके जाएगा, यदि आप समझ नहीं पाओगे। और यही आज होता है समाज में। समाज में बोले सोशल मीडिया में, खासतौर पर ये जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया में जो एक्टिविटी है आज का टाइम में, नारी उनका जो अंग प्रदर्शन करके वो बहा लेने चाहते हैं। 15 सेकंड 30 सेकंड का रील बनाते हैं, शॉर्ट बनाते हैं। वो चाहते हैं हमको ये मिला है, हम इसको यूज करेंगे, हमारे ये शरीर को हम यूज करेंगे
प्रकृति का मनुष्य को भटकाने के लिए, और यही होता है। और जब कोई करता है ना ऐसा, लेकिन उसका ऊपर उंगली बहुत उठता है। लेकिन खुद एक परिवार में जब एक बच्चा ऐसा करता है, शुरू से उसका ऊपर दबाव नहीं होता है, लेकिन कोई एक बहुत ज़्यादा कर दिया तो उसका ऊपर हल्ला आ जाता है। लेकिन आप समझ नहीं पाते हो, ये जो रील शॉर्ट ये सभी आज का टाइम में, इसमें शिक्षा का नाम में जो भी परसा जा रहा है, आपको 15 या 30 सेकंड में आपका जीवन का कुछ लाभ नहीं होगा। ये सत्य है। 15-30 सेकंड में जीवन यदि परिवर्तन हो जाता, परिवर्तन नहीं होगा। आपको खाई में, आपको पहाड़ से नीचे गिरा के आपका हाथ पैर को तोड़ दोगे, हो सकता है आपका पूरा मिट भी जाओगे। इसलिए ये जो माया है आज का टाइम में सोशल मीडिया में, ये माया को आपको समझना है। ये सबसे बड़ा माया है, इससे आपको बच के रहना है। और बच के रहने के लिए आपको बहुत ही ज्ञान होना चाहिए। और वो ज्ञान क्या है? ये जो सोशल मीडिया का ये जो माया है, ये अविद्या है। और ये जो अविद्या है, ये आपको बंधन में बांध देता है, क्योंकि आप एक शरीर हो और वो जो आप देख रहे हो वो भी एक शरीर है। इसीलिए आप वो प्रकृति का हिस्सा है, वो माया है। वो बंधन में आके आप खुद को मुक्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए आध्यात्मिक बनो। आध्यात्मिक बनने का साथ में आपका फायदा होगा। जब आप ध्यान करोगे, योग करोगे, आप ध्यान करने से ऐसे जो ध्यान करने के लिए से बैठोगे, देखोगे आपका विचार क्या आ रहा है। जो विचार आ रहा है वो विचार आपका मन में क्यों आ रहा है, और ये विचार आने के बाद आपका कौन सा इंद्रिय कैसे काम कर रहा है, आप जान पाओगे आपका भीतर क्या विचार आ रहा है। फिर जब आप जान पाओगे आपका भीतर क्या विचार आ रहा है, फिर आपका हाथ में होता है, उसको आप रोक पाओगे। जब आपका विचार को जान पाओगे, उसको रोकने की आपका भीतर क्षमता होगा, तब जाके आपका बदलाव होगा। और देखिए, इसमें मन और इंद्रिय, मन को कंट्रोल करना, मन में विचार आएगा बार बार, इसका काम है खाली विचार लाना। लेकिन आप यदि चाहोगे आप कैसा विचार आपका मन में आए, वही आप कंट्रोल कर पाओगे। और वही कंट्रोल करने के लिए आपको आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। आध्यात्मिक बनने में, ध्यान करने में आपका विचार को आप जान पाओगे और विचार का ऊपर आपका पूरा पकड़ होगा। फिर आपका जो इस शरीर का भाव रहता है ना, जब ऐसा आप कंटिन्यू करोगे, ये जो शरीर का भाव लेके आप जी रहे हो पशु का जैसा, पशु को आप जैसे भी उसका आगे जो भी खाना दे दो वो खा देता है, वो कोई सोचता नहीं है। वो जैसा उसको आप चाहते हो वो उसी का जैसा हो, उसका क्रियाकलाप करता है, क्योंकि उसका परिस्थिति और सिचुएशन को ठीक से बारीकी से समझ नहीं पाता है। उसका जो बुद्धि का उतना हाईएस्ट लेवल नहीं होता है जितना एक मनुष्य का होता है। इसलिए आपको जब आपका विचार को आपको नियंत्रण करने की क्षमता आपका भीतर आएगा, और ये ध्यान करने से आपका विचार को जान पाओगे, फिर आप जान पाओगे मतलब आपको खुद को जान पाओगे। खुद को जानने के बाद आप जब ये जो विचार है आपको जानोगे, ये विद्या है। और ये विद्या को जानने से आपका जो अहंग भाव आता है, मैं शरीर हूँ, ये अहंग भाव
अहंकार में आके आप खुद को शरीर समझते हो, फिर आप बंधन में आ जाते हो। और ये सभी ध्यान करने से, विचार देखने से, खुद को देखने से, बारीकी से, खुद का साथ टाइम बारीकी से बिताने से आप जान पाओगे मेरा भीतर क्या कमियां है और कौन सा कमियां को हटाना है और कौन सा कमियां का ऊपर मेरे को काम करना है। जब फिर काम करोगे और आपका भीतर जो कमियां है उसको दूर करोगे, फिर उस जगह में आपका अच्छा अच्छा विचार लाओगे और बारीकी से आप चीज को समझ पाओगे। जब खुद को शरीर से मुक्त कर लोगे तब ये प्रकृति का जो बंधन है, हम भी प्रकृति का हिस्सा है। अब जो सोशल मीडिया में आप देख रहे हो, जो भी पोस्ट, मोबाइल भी एक प्रकृति का एक वस्तु है, ये भी एक प्रकृति का हिस्सा है। और जो नारी है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। हम सभी प्रकृति का हिस्सा है। इसलिए आपको इसको समझना है और तभी आप समझ पाओगे जब आप खुद को बारीकी से मुक्त कर लोगे, आपका भीतर ज्ञान आएगा। और ये जो विद्या, विद्या का मतलब ज्ञान है, और ये ज्ञान आप खुद को बारीकी से जानने का बाद खुद को मुक्त कर लोगे। जब शरीर से, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, जब आप ऐसा समझोगे तब इस शरीर से आप मुक्त हो जाओगे। और इसी को मोक्ष कहा जाता है। और शरीर से मुक्त होने का एक बड़ा फायदा होगा आपका, आपका सामने जो भी चीज आएगा ना, कोई की नारी आ जाए या कोई भी चीज वस्तु आ जाए, प्रकृति का भोगने का वस्तु, उसका साथ आप साक्षी हो जाओगे। शरीर से मुक्त होने के बाद एक प्रकृति का वस्तु या भोगने का विषय से, विषय का साथ आप साक्षी हो जाओगे। साक्षी होने से आपका भीतर ना कोई भी विचार नहीं आएगा। साक्षी का मतलब है आपको निर्विचार हो जाओगे, उसका प्रति आपका कोई मोह माया आकर्षण नहीं रहेगा, कोई काम वासना कुछ भी आपका मन में इच्छा नहीं रहेगा। वो क्यों है, क्या है, क्या मिलेगा, कुछ भी आपका विचार नहीं आएगा। जैसे एक पेड़ का पास एक पेड़ रहता है, दोनों का साक्षी में प्रकृति में जीते हैं, कोई किसी का ऊपर हस्तक्षेप नहीं करता है। आप भी, आपका सामने कोई भी मनुष्य आ जाए, वो नारी हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, वो साक्षी हो जाओगे। साक्षी होने से आपको खोल के जी पाओगे। जब आपका भीतर कोई विचार नहीं आएगा, कोई भी भोगने का विषय, प्रकृति का कोई भी वस्तु, कोई भी विषय को देखने का बाद भी आपका मन विचलित नहीं होगा। जब आपका मन विचलित नहीं होगा, इसका मतलब है आपका मन पूरा स्थिर हो गया है। और आपका मन जब स्थिर हो जाता है, आपका इंद्रियों को जो आदेश देता है आपका मन, ये जो मन, हमारा भीतर जो चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि, ये चारों मिलके लास्ट में काम को कराने के लिए आपका शरीर को इंद्रिय के जरिए काम को कराते हैं। अजय 10 इंद्रियों को जो आदेश दिया जाता है लास्ट में, ये चारों अंतःकरण के जरिए, ये जो आदेश है आपका इंद्रियों को नहीं मिलेगा। जब आप खुद चाहोगे, जब आप साक्षी हो जाओगे, उसका सही क्या गलत क्या बारीकी से जान पाओगे। आपके लिए हानि है या लाभ है, वो बारीकी से जान पाओगे। आपको वो चीज़ कोई मुश्किल नहीं पैदा करेगा, आपका कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर आप आपका जीवन को खोल के जियोगे। इसीलिए कबीरदास कहते हैं, यदि ये जो वासना से मुक्त होना है, इस संसार को, तालाब से, ये मछली से, नारी को इधर मछली बोलते हैं, कबीरदास कहने का मतलब है
नारी हो या कोई भी विषय हो जो आपको आकर्षण करता है, जो आपको बेचैन करता है, आपको अस्त व्यस्त करता है, ऐसा जो विषय है, ऐसा जो वस्तु है, उसको आप समझ पाओगे। जब आप चीज को समझ पाओगे, एक जगह में, एक सही समय पर, सही जगह में सही से काम कर पाओगे। इसका मतलब है सही से आपका जीवन खोल के जी पाओगे। प्रकृति में जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधा उनका जीवन को जीते हैं, इसीलिए आपको सख्य भाव में जीना है। और जो व्यक्ति सख्य भाव में जीता है ना, उसका जो ज्ञान है बहुत ही उच्च स्तर का है। उसको कोई भी आकर्षण हिला नहीं पाएगा। वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उसका बुद्धि जो है वो पूरा स्थिर हो जाता है। उसका साथ है हानि हो, लाभ हो, सुख हो, दुख हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हार हो, जीत हो, कोई भी कंडीशन आए, सुख है, दुख है, कुछ भी आ जाए, वो हिला नहीं पाएगा उसको, क्योंकि उसका बुद्धि पूरा स्थिर हो गया है। और बुद्धि को स्थिर तभी करेगा जब आपको ज्ञान बारीकी से मिलेगा। और ये ज्ञान आप बारीकी से खुद को जानने के बाद खुद को जब शरीर से मुक्त करोगे और हर दिन आपको ज्ञान को सीखोगे, आपका आसपास से, प्रकृति से सीखो या कोई गुरु से सीखो या गुरु मंत्र। गुरु मंत्र का मतलब है गुरु का बोला हुआ जो वाक्य है वो गुरु मंत्र है। जो भी आपको एक मंत्र देता है आपका जीवन को जीने के लिए, गुरु मंत्र भी गुरु का जैसा काम करेगा। गुरु मंत्र को कभी अवहेलना नहीं करना है। गुरु आपको जो बोला होगा जीवन को जीने के लिए, जीवन को सफल करने के लिए। एक व्यक्ति का जीवन को जीने का अर्थ है, 4 उद्देश्य है। एक व्यक्ति का जो भी इधर मनुष्य जन्म लेता है उसका उद्देश्य 4 चीज का ऊपर टिका है। और ये बोला गया है ना अष्टांग हृदय में। अष्टांग हृदय के शास्त्र है जिसमें आपका शरीर को कैसे फिट रखना है उसी का बारे में बोला गया है। और ये भगवत ऋषि अष्टांग हृदय लिखे हैं। आपका दिनचर्या कैसा हो, क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, उसी में बोला गया है। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। और ये जो 4 चीज़ है, एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का जीवन का उद्देश्य, ये 4 चीज़ काम, मोक्ष, धन, अर्थ, ये 4 चीज़ एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है। ये 4 चीज़ को पूरा करना, जब वो खोल के जिएगा ये 4 चीज़ को पूरा कर पाएगा। और यही मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन को खोल के जीने के लिए पहले खुद को मुक्त कर दो। खुद को मुक्त करने का मतलब है मुख्य। आप इसी को मुख्य कहा जाता है। जब आप शरीर से खुद को मुक्त कर देते हो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ये विद्या ही आपको मुक्त करेगा। और ये विद्या आपको बारीकी से जानना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और ये प्रकृति का जो त्रिगुण है, सत्य, रज, तमस, ये 3 गुणों को जानना है। और प्रकृति का जो 5 महाभूत है, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इसको जानना है। और आपका 10 इंद्रियों को जानना है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। और इनका जो तन मात्रा है, 5 मात्राएं जो तत्व है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इसको भी जानना है। ये सभी जब मिलते हैं ना, इस सभी को जानने का बाद आप ना खुद को मुक्त कर पाओगे। और ये सभी प्रकृति में, हमारा भीतर है, प्रकृति में भी है, आपको सीखना है। और इसी को जानने का बाद आप ये जो विद्या है,
विद्या को जानने का बाद आप खुद को मुक्त करोगे, और खुद को जब शरीर से मुक्त कर दोगे आप ब्रह्म या आत्मा में जियोगे, यानी साक्षी भाव में जियोगे प्रकृति का साथ। प्रकृति में हर एक वस्तु हर एक विषय का साथ आप जब साक्षी भाव में ब्रह्म या आत्मा भाव में जियोगे, तब जाके आपको जितना भी प्रकृति में आकर्षण आपको पैदा करता है, मोह माया में बांधता है, वो बांध नहीं पाएगा। और आज का टाइम में जो सोशल मीडिया में ये जो मोह माया है, सबसे बड़ा माया सोशल मीडिया है आज का टाइम में। इसको समझना है, और जो भी आपका सामने आए साक्ष्य हो जाना, बस यही जीना है। और तभी आप खोल के जी पाओगे जब आपको खुद को मुक्त करोगे और आपका जीवन को जो अनंत संभावना आपको मिला है आपका जीवन को जीने के लिए, तभी जी पाओगे। जय भारत।